विक्रम, प्रज्ञान, चंद्रयान-3 से ये शब्द जुड़े हैं। प्रज्ञान क्या है, विक्रम क्या है, इन दो वस्तुओं का या दो नामों का उल्लेख क्यों किया गया है? पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। अब बात करते हैं कि इसका एक विक्रम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम से है, जो भारत के विशेष करके अंतरिक्ष क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, जिनके बदौलत भारत में इस प्रकार के मिशनों को शुरुआत की और इस प्रकार के सफल मिशनों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए जो कल का मिशन सफल हुआ, उस मिशन में विक्रम का नाम दिया गया और विक्रम साराभाई से नाम से स्पष्ट होता है। दूसरा है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ये संस्कृत की भाषा से लिया गया है, इसलिए ज्ञान वो वहाँ की स्थितियों का ज्ञान लेगा, वहाँ का आकलन करेगा, वहाँ के आंकड़े जुटाएगा, इसलिए उस रोवर का नाम रखा है प्रज्ञान। अब बात करते हैं भारत की या विशेष करके पृथ्वी की। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं या खड़े हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ये कम दूरी नहीं है। और इतनी दूरी तय करने का जो माध्यम, जो बात सरकार ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो 3,84,000 किलोमीटर जाकर ये जानने का प्रयास किया है कि क्या चंद्रमा पर भी जीवन संभव है, और यदि जीवन संभव है कि तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। अमूमन हम नाना नानी या दादा दादियों की कहानियों में सुना करते थे कि चंदा मामा है, इसलिए चीन हमारी इस कहावत को कटाक्ष करता था कि भारत के लोग चांद को मामा कहते हैं, लेकिन चांद पर जाएंगे कब। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उन्हें करारा थप्पड़ जड़ा है और चंद्रयान-3 सफल करके चीन को भी पीछे किया है। चीन से पहले अमेरिका ने और रूस ने भी वो प्रयास किया, लेकिन वे विफल इसलिए माने गए कि वो चंद्रमा का जो भाग है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर उनका कोई भी यान, अंतरिक्ष यान वहां नहीं पहुंच पाया। और भारत का अंतरिक्ष यान यानी कि बुधवार के दिन 6:04 पर वहां पर लैंडिंग कर दिया गया। तो ये हमारे भारत के वैज्ञानिकों की ताकत है, क्योंकि इस देश में विज्ञान यदि वरदान है तो विज्ञान के चमत्कार भी समय समय पर भारत के लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये बुद्ध की भूमि है, ये बुद्ध की धरती है, यानी कि ज्ञान की भूमि है। इसलिए हमने उसका नाम प्रज्ञान भी रखा है, यानी कि ज्ञान रखा है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा पर वो जब गया, यानी कि 14 जुलाई सर भारत के आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से वो जो यान हम लोगों ने छोड़ा, वो 41 दिन तक काम करते रहा, यानी कि 41 दिन तक वो यात्रा की, और 41 दिन यानी बुधवार को 6:04 पर वो दक्षिणी पोल पर पहुंचा और आसानी से वहां पर लैंडिंग कर दिया। और लैंडिंग करने के बाद उसने छाप छोड़ी, और छाप पर था अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ को आप जानते हैं कि ये सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक के का राज चिन्ह था, और उसी राज चिन्ह को स्वतंत्र भारत में स्वीकार कर लिया गया, और तो उस और तिरंगा का छाप छोड़ा, यानी कि अंतरिक्ष में भी हम लोगों ने अपना जो लोहा मनवाने का काम किया है। अब चंद्रयान-3 में आखिर होगा क्या? चंद्रयान-3 की यदि स्थिति बात करें तो वहां पर पहले आकलन हो चुका है। चंद्रमा-3 में जहां चंद्रमा का हमारा रोवर वहां पर उतरा, हमारा लैंडिंग किया रोवर, और लैंडिंग करने के बाद वहां की परिस्थिति के बारे में आप जान लेते हैं। वहां की परिस्थिति यह है कि वहां पर दिन रात, यानी कि जो दिन और रात होते हैं, ये पृथ्वी के 14 दिन के समतुल्य होते हैं, यानी कि 14 दिन तक का
वहाँ पर दिन होता है या 14 दिन की रात होती है। और जहाँ तक चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की जो धरा है, चंद्रमा की जो धरती है, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इतने गहरे और लंबे और चौड़े गड्ढे हैं जहाँ पर सूरज का प्रकाश सीधे सीधे नहीं पहुँच पाता है। इसलिए वहाँ पर यानी कि H2O जल हो सकता है, वो बर्फ के रूप में हो सकता है। उसका भी ज्ञान प्राप्त करेगा हमारा यान, हमारा रोवर। और जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा तो हमें वहां से संदेश भेजेगा और भारत के वैज्ञानिकों को ये जानकारी मिलेगी। तो भारत के वैज्ञानिक देश को किस प्रकार सकारात्मक दिशा में विज्ञान के चमत्कार दिखाना है, ये काम करेगा। अब मैंने 14 दिनों की बात कही, तो 14 दिन में यदि हम लोगों ने उस वहाँ पर रात में काम किया, यानी कि हमारा जो रोवर वहाँ पर उतरा, हम जो लैंडिंग किया, उसमें 14 दिन के यदि रात्रि में हमारा रोवर वहाँ उतरता तो वहाँ बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं और वहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। और विशेष करके सबसे बड़ी बात वहाँ यह है कि वहाँ का रात्रि का जो तापमान है लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हमारे द्वारा जो प्रज्ञान रोवर वहाँ पर लैंडिंग किया गया है, वो अति शीतलता के कारण, अति ठंड के कारण वो प्रक्रिया नहीं कर सकता। इसलिए दिन के समय में हमने वहाँ पर वो उतारा है। और दिन के समय उतारने का ये लाभ है कि वो जो रोवर हमने छोड़ा है उसमें सौर ऊर्जा के प्रकल्प लगाए गए हैं, सोलर ऊर्जा के संसाधन लगाए गए हैं, ताकि सूर्य से भी वो ऊर्जा ले सके, सूर्य से ईंधन ले सके और 14 दिन तक काम कर सके। तो आप हमने महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करी, जिस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में सिंहावलोकन करने जा रहा हूं कि भारत से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। 14 दिन काम करेगा वहां पर, 14 दिन भारत के 14 दिन यहाँ की यानी कि चंद्रमा की एक दिन होता है, वहां पर 14 दिन तक दिन रहता है, यानी प्रकाश रहता है, और रात्रि रहती है 14 दिन की। तो इस प्रकार वो चीज हो गई। वहां पर गहरे गड्ढे हैं, वहां पर चंद्रमा के गहरे गड्ढे होने के कारण सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं हो पाता, इसलिए H2O वहां पर हो सकता है। और दूसरा वो जो हमने जो चंद्रयान पर जो छोड़ा है रोवर, उसमें उसका वजन है लगभग 26 किलो, और वो वहां पर उतरने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी तय कर वहां की जानकारी एकत्रित कर सकता है। इसलिए ये मैंने संक्षिप्त सिंहावलोकन किया है, ज्ञान की बात की है। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से जब भी मैं किसी प्रकार की कोई मनोरंजनात्मक चीज डालता हूं या राजनीतिक चीज डालता हूं तो उसमें व्यूअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप ज्ञान की वस्तु को आत्मसात करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, बुद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड में उन्हीं के लिए प्रसारित कर रहा हूं। इतना कहकर आप लोगों से पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना